हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके भैया में। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ला चुका फिर से आप सभी के लिए धमाकेदार सीरीज, और इस सीरीज में दोस्तों हम सभी जो है वो जीके जी के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन में दोस्तों, ग्रुप डी एग्जामिनेशन में दोस्तों जो है करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, और जीके जीएस यानी कि जीएस के मतलब जीके के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर से पूछा जा रहा था। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी जो है 100 ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन देखें जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। सो जैसे कि हम यहाँ पहले सवाल में देख सकते हैं, क्या सवाल दिया गया है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का चैंपियन देश कौन सा देश बना है, ये आप सबको बताना है। तो आप सबको उत्तर हो जाएगा भारत देश बना है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है। और ये आईसीसी वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप था, ठीक है, जिसमें दोस्तों भारत यानी कि मेंस टीम जो है वो 2023 में वर्ल्ड कप हार चुकी है, ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से। फिर अगला जो बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल भारत ने रन चेस में कितने विकेट जीत हासिल की, तो ये आप सबको बताना है। आप सबको बताएगा 5 विकेट से रन चेस में जीत हासिल की थी भारत ने, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो आपको वो आपका 18वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें चैंपियन कौन बना था, आरसीबी बना था, वो भी पहली बार चैंपियन बना था, हो सकते, ठीक है। और ये जो 18 बिल्कुल आयोजित हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। और ये 2008 से लेकर 25 तक ये चलता है, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगला सवाल आपसे, आईपीएल 2025 के सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आपसे वो आपका साई सुदर्शन ने जीता, जिसने 759 रन बनाया। ऑरेंज कप इसलिए जीता, ठीक है। ऑरेंज कप जो दिया जाता है वो दोस्तों आपसे ज्यादा रन के लिए जाता है, और पर्पल कप जो दिया जाता है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए दिया जाता है, ठीक है, याद रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों 26 नवंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो आपसे 26 नवंबर को जो आप सभी का संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर को, यानी 26 नवंबर को, सॉरी 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया था, संविधान दिवस, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का उप विजेता कौन सा देश रहा, तो आपसे वो आपका दक्षिण अफ्रीका दोस्तों उप विजेता रहा, ठीक है। तो इंडिया वर्सेज दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था वनडे विश्व कप 2025 का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका जो है हार गई थी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे याद रख सकते हैं कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में कुल कितने मैच खेले गए, तो आपको 31 टोटल मैच मुकाबले खेले गए थे, ठीक है, रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि आईपीएल 2025 में 27 करोड़ में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी किस टीम ने खरीदा था, वो आपका लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। उस खिलाड़ी का नाम था ऋषभ पंत, ठीक है। जैसे कि अभी ऋषभ पंत, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन भी बने थे, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस अवधि में किया गया था, तो आपसे वो आपका 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक दोस्तों आईपीएल वनडे विश्व कप का जो है अवधि था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आईपीएल में 27 करोड़ में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या था, मैंने आपको बताया ऋषभ पंत, और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी और उनके कैप्टन भी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वक्ता ने संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर के अवसर पर अपनी क्लास को कैसी क्लास बनाने का अनुरोध किया था, तो आपसे वो आपका महत्वपूर्ण और शेयर करने लायक क्लास करने का वो बनाया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, आपका 12 नंबर सवाल है कि आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण के मैचों का आयोजन कुल कितने स्टेडियम में किया गया, आपसे बताना है। तो 13 मैचों में किया गया था, ठीक है, वेन्यू में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस वर्ष से लेकर 2025 तक आईपीएल कुल 18 सीजन आयोजित किए गए थे, जैसे मैं आपको बताया 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, और पहला सीजन जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ठीक है, शेन वॉर्न की कप्तानी में, याद रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण क्या बताया गया, तो आपसे बताया संविधान बनाने के लिए दोस्तों संविधान को अंगीकृत यानी एडोप्टेड किया गया था इसी दिन, ठीक है, 26 नवंबर को, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मैच किस महीने में समाप्त हुआ था, तो नवंबर महीने में समाप्त हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 30 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 नवंबर को समाप्त हुआ, ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वर्तमान में 2025 की स्थिति के अनुसार भारत के रेल मंत्री कौन है, तो आपसे वो आपका अश्विनी वैष्णव दोस्तों भारत के रेल मंत्री, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि पीएम GKAY को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, तो आपसे 2028 तक दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बढ़ाने का यो हो गया है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे कि इसरो द्वारा 2025 में सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का नाम क्या था, आपसे वो आपका आदित्य 11 दोस्तों इसरो द्वारा 2025 में सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का नाम है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दोस्तों प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से प्रदान किया गया, ठीक है। अगला सवाल बढ़ता अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल बच्चों कि भारत में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन स्टेशन
डॉट यानी कि OSOP योजना को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? तो आपसे बता रहा है वो आपका रेल मंत्रालय लागू कर रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि OSPP का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और इसलिए यह रेल मंत्रालय की पहल है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या बच्चों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 से बात की रैंक क्या है? तो इंडेक्स से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा 105वां भारत का स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल में आपको बताते ग्लोबल हंगर से किसी भी करंट अफेयर्स का क्लास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो भूखमरी की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपरेशनल इंडेक्स यानी कि EPI 2025 में किस राज्य में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? तो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल है आप सभी का कि विश्व प्रेस क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आप देखो तो नॉर्वे ने प्राप्त किया। ठीक है, पहला स्थान। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी है? तो आपसे कहते हैं वो आपका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने का सुगमता, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल है आप सभी का कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत की रैंक क्या? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 40वीं रैंक है दोस्तों भारत की, याद रखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को, तो बढ़िया से इसको पढ़ते हुए जाना। ठीक है, अब जरा गवर्नर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि अक्टूबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर है वो आपका कैब्य त्रिविक्रम परनायक दोस्तों, जो नए राज्यपाल बने हैं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 की स्थिति के अनुसार त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपसे 2025 की स्थिति के अनुसार त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो आपसे डॉक्टर मानिक साहा है। ठीक है, याद रखना डॉक्टर मानिक साहा दोस्तों त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, आपसे अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में सबसे कम उम्र के भारतीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपसे वो आपका मोहन चरण मांझी बने। ठीक है, 2025 में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, याद रखना। ठीक है, आपको बता दें कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री नियुक्ति हुई है 2025 की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना, याद रखना आपसे याद रखना। ठीक है, मोहन चरण मांझी कहाँ के बने हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नया। ठीक है, 2025 में। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो आपसे बता कलराज मिश्रा ने दोस्तों राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे सकते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपसे बता आपका रेवंत रेड्डी दोस्तों तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आपसे बता दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 20वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया। ठीक है, आप सभी को बता दें कि 2025 में यह ब्राजील में हुआ, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में यह आयोजित होना है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस भारतीय शहर को 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रस्तुत किया गया? तो आपसे बता अहमदाबाद गुजरात को चुना गया, सोच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि चिकित्सालय के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? तो आपसे बता दें चिकित्सालय के क्षेत्र में दोस्तों 2025 का नोबेल पुरस्कार जो आपको डेनिस कार्लिसले और ल्यूक मिलर को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आपसे बता दें कि नोबेल पुरस्कार और सितंबर अक्टूबर के दौरान घोषित किए जाते हैं जो मैराथन क्लास का एक महत्वपूर्ण निश्चित बात है। ठीक है, ये सब बकवास वाली चीजें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बनता है दोस्तों अक्टूबर 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का नाम क्या? तो आपसे बता INS अरिंदवन। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि सितंबर 2025 में किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान का नया चरण शुरू किया? तो आपसे उत्तर प्रदेश ने दोस्तों 2025 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों स्कूल चलो अभियान का नया चरण शुरू किया। ठीक है, आप सभी का अगला सवाल बनता है आप सभी के जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2025 में दोस्तों आशा पारेख को दोस्तों जो है सम्मानित किया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है आप सभी का कि हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपसे बता दें हाल ही में दोस्तों टाटा स्टील संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, टाटा स्टील को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे भी जैसे अगला सवाल क्या है कि भारत और किस देश के बीच सितंबर 2025 में सिम्बेक्स यानी कि सिम्बेक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपसे बता रहे वो आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर और भारत के दोस्तों कौन सा अभ्यास शुरू किया गया? सिम्बेक्स, याद रखना। ठीक है, 2025 में। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है आपको बता दें कि क्या है भारत और सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अक्टूबर 2025 में ग्लोबल बायोफ्लिक्स एलायंस यानी कि ग्लोबल बायोफ्लिक्स एलायंस को किस देश में लॉन्च किया गया? तो आपसे भारत में ही लॉन्च किया गया। ठीक है, आपसे अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किससे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि IRPFS का महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया गया है? किसका भारतीय
भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि IRPSS का महानिदेशक नियुक्त किया गया आपको मनोज यादव भी। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? आपसे उत्तर होगा न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया? तो आपसे उत्तर 2035 तक इसे निर्धारित किया। ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि किस भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय सबसे नया है? तो आप सबको बता दें, दक्षिण तट रेलवे भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय जो है सबसे नया, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो आपसे उत्तर लोथल गुजरात में रखी गई। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि वर्तमान में 2025 भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर स्थित है? आपसे बताएगा वर्तमान में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो आप सभी का श्री रुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन पे स्थित है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, आपको बता दें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुबली स्टेशन रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, याद रखना। अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है कि भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान LSA को अपने बेड़े में शामिल किया? तो आपसे बताएगा तेजस को शामिल किया। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हर घर जल मिशन के तहत 100% घरेलू नल जल कलेक्शन प्राप्त करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? आपसे मिजोरम बना। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में आयोजित बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो आपसे उत्तर होगा भारत ने दोस्तों बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब जीता, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? आपसे बताना है कि अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपसे बताऊंगा श्रीलंका ने। इसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर तो श्रीलंका ही होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि 2025 में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो आपसे गौतम अडानी को दोस्तों ग्लोबल लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से भारतीय को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना यानी कि PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं कि लाखपति, ठीक है, लाखपति दीदी योजना का लक्ष्य किस क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दोस्तों लाखपति दीदी योजना के का लक्ष्य दोस्तों उस क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है। अगला सवाल आप सभी का कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया है, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? तो आपसे उत्तर होगा 300 यूनिट तक दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। ठीक है, आपसे बता दें कि यह योजना घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मतलब बिजली प्रदान करने का केंद्रित है। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि 2025 में किस योजना को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस से सम्मानित किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वामित्व योजना। ठीक है, याद रखना स्वामित्व स्कीम। ठीक है, याद रखना। अब अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या स्वामित्व स्कीम वगैरह कुछ जान लेते हैं क्या है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार से संबंधित को उसको डिजिटल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय फसल को 2025 और 26 के लिए सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान किया? तो आपसे बताऊंगा दाल को। ठीक है, पाल से। ठीक है, सरकार दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार MSP बढ़ा रही है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भारत की पहली ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की स्थापना जो आपसे उत्तराखंड में की गई, खाली महिला ही उसमें रहेगी। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण। ठीक है, ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यह अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित रहता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में नया नल कलेक्शन यानी कि टैप वाटर कनेक्शन का लक्ष्य 2025 तक पूरा कर लिया? तो आपसे गोवा राज्य ने किया ये। ठीक है, क्या है कि गोवा 2025 तक हर घर जल का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य बना, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कि PM किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM
किसान के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको बता दें कि यह राशि 2000 की 3 किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है। याद रखना आपसे। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया गया? तो आपसे बता 2025 का शांति पुरस्कार जो है आप सभी का नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों दिया गया। आपको बताइए पुरस्कार ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो आपको बता दें 2025 में साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार जो है आप सभी का वो चेतन भट्ट को सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया? तो सबसे उत्तर हो जाएगा सती सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दोस्तों बैडमिंटन के क्षेत्र में दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है कि वर्ष 2025 का सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया? तो आपको बता देते हैं 2025 का दोस्तों सरस्वती सम्मान जो है आप सभी का वो आपका डॉक्टर शरण कुमार लीलबाले शिव शिव शंकरी तमिल की भाषा में शिव शंकरी को दिया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या बच्चों कि 2025 में असम वैभव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आपसे उत्तर होगा डॉक्टर तपन सैकिया को दोस्तों असम वैभव पुरस्कार सम्मानित किया गया। याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आप सभी का वो वहीदा रहमान को दोस्तों भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों वहीदा रहमान को दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है अगला सवाल क्या है दोस्तों कि गोल्डन ग्लोब रेस 2025 को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपसे उत्तर होगा कमांडर अभिलाष टॉमी। ठीक, कमांडर अभिलाष टॉमी को दोस्तों यह पुरस्कार जो मतलब दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार भारत की समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ है मैराथन क्लास। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस भारतीय भाषा के उपन्यास को मिला है? तो आपसे बंगाली भाषा के उपन्यास को मिला है। ठीक है, याद रखना आपसे भी। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान यानी कि प्रिट्जर प्राइज 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो आपसे होगा सर डेविड चीपरफील्ड को दोस्तों दिया गया है। याद रखना। ठीक है, आपसे को बता दें कि प्रिट्जर पुरस्कार को अक्सर आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखना आपसे। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में हुए महिला प्रीमियर लीग WPL को किस टीम ने जीता? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने 2025 में जीता। ठीक है, 2024 में इसको RCB ने जीता था। ठीक है, याद रखना आपसे। ठीक है, ये गलत आंसर दिया गया, इसको आप काट सकते हैं। RCB नहीं उत्तर होगा, RCB नहीं, मुंबई इंडियंस इसको जीता। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों कि पुरुष क्रिकेट में T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा देश रहा? आपका उत्तर हो जाएगा भारत देश रहा। इसने भी साउथ अफ्रीका को हराया था। याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है IPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो आपको उत्तर मयंक यादव को दिया गया। ठीक है, ठीक है, युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना। ठीक है, IPL 2025 में आयोजित एशियन खेल में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? तो आपसे उत्तर 28 स्वर्ण पदक भारत ने जीते खुद। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एशियाई खेलों 2025 में भारत के लिए 100वां पदक किस खेल में जीता गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कबड्डी में 100वां पुरुष ने दोस्तों 100वां पदक जीता। याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खिलाया गया? भाई अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और जो कि हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीत गए थे, इंडिया हार गया था फाइनल में। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में लगातार तीसरी बार फीफा बैलेंडी ठीक है पर बैलेंडी पुरस्कार की जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आपसे उत्तर होगा लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी दोस्तों ये पुरस्कार जीता। याद रखना। ठीक है, फिर ये फुटबॉल का सबसे सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार। याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में पैरा एशियाई खेल यानी कि पैरा एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? तो आपसे उत्तर होगा चीन ने दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीते। याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ अगला सवाल क्या दोस्तों IPL में पर्पल कप किस खिलाड़ी ने जीती? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो जो आपका युजवेंद्र चहल ने जीता। ठीक है, आपसे भी बताते। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वर्ष 2025 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो आपसे उत्तर होगा इस्तांबुल तुर्की में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, आप सभी का अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय वायुसेना यानी कि IAF में शामिल किया गया हल्के लड़ाकू विमान की LCA का नाम क्या था? आपसे उत्तर तेजस। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी? तो आपसे उत्तर होगा पर्ल। वो आपका कौन है? पर्ल है। याद रखना। ठीक है, पर ले अगला सवाल बनता है उसके 2025 में चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया? तो आपसे इसरो ने दोस्तों जो हमारी इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, चंद्रयान 4 जो बनाने के लिए दोस्तों वो आपको बता दें CNSA के साथ किया, यानी कि हमारे चीन के साथ क्या समझौता, याद रखना, ठीक है, सहयोग किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके बाद का पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम था विक्रम-S किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, वो आपका स्कॉट एयरोस्पेस के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है, आपको भी बता रहा। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का मुख्यालय भारत के किस शहर में, तो आपको बता रहा, वो आपका गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में, याद रखना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, तो आपको बता रहा युद्ध अभ्यास नाम था, ठीक है, युद्ध का युद्ध अभ्यास ही नाम पड़ा है, याद रखना, ठीक है। अमेरिका सेनाओं के बीच होने वाले एक वार्षिक सैन्य अभ्यास, याद रखना, ठीक है, हर साल होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसकी भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर यूनिट किस राज्य में स्थापित की जा रही है, वो आपका गुजरात राज्य में स्थापित इसको की जा रही है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में भारत में 5G दूरसंचार सेवाओं को पूरी तरीके से लागू करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया, वो आपका 2027 तक लॉन्च करने का दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल के सफल परीक्षण में भारत को अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया गया, वो आपका मिशन शक्ति हो जाए, ठीक है, याद रखना आपसे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि वह कौन सी तकनीक है जिसका उपयोग भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए करती है, तो आपसे बताऊंगा कवच, याद रखना, ठीक, कवच वो काम करती है, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक और लेखिका कौन, तो आपसे बताऊंगा अनुधरती रॉय, याद रखना, ठीक है, अनुधरती रॉय। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों 2025 में प्रकाशित पुस्तक विक्टोरी सिटी के लेखक कौन है, विक्टोरी सिटी के लेखक जो आपसे वो सलमान रश्दी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है आपका कर्मयोगी शीर्षक वाली पुस्तक भारत के किस प्रमुख व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है, तो आपसे बताइए कर्मयोगी जो है शीर्षक वाली पुस्तक भारत के जो है सरदार वल्लभ भाई प्रमुख व्यक्ति पर आधारित है, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो आपसे को 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अगला सवाल बनता है किस देश ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता छोड़ दी, तो आपसे फिलीपींस। अगला सवाल है आपसे 2025 में विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला भवन यानी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बनकर तैयार हुआ, तो आपसे को सूरत बिल्डिंग में यानी कि सूरत डायमंड बर्श में ये तैयार हुआ। अगला सवाल आपसे 2025 में आयोजित ग्लोबल साउथ समिट यानी ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश ने की, तो आपसे भारत ने इसकी मेजबानी की, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 1 दिसंबर दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी कि संयांग सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष देश कौन सा है, वो आपका अपना भारत दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश, हमारा देश, याद रखना, ठीक है, 2025 में। अगला सवाल बनता है 100वां सवाल आज का कि भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया था, वो आपका 16 जनवरी को मनाया था नेशनल स्टार्टअप दिवस, याद रखना, ठीक है। सरकार के द्वारा यानी सरकार द्वारा शुरू किया गया यह दिवस देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने 100 सवाल कवर कर लिए जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन का एग्जाम नहीं दिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स 20 नंबर का है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो अगर PDF चाहिए PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों।